क्या ये कोई आसमानी चमत्कार है या फिर विज्ञान का एक शानदार कारनामा? आज हम समझेंगे ग्रहण की पूरी कहानी, विज्ञान की गहराई से लेकर सदियों पुरानी उन पौराणिक कथाओं तक। जरा एक पल के लिए सोचिए। एकदम दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छाने लगता है और सूरज वो धीरे धीरे एक काले साए के पीछे गायब होने लगता है। या फिर रात को चमकते हुए चांद पर अचानक एक गहरी लाल रंग की परछाई पड़ जाती है। तो सवाल यही उठता है कि ये क्या है, कोई चमत्कार या फिर प्रकृति का कोई अद्भुत विज्ञान? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात समझते हैं कि आखिर ये ग्रहण होता क्या है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ग्रहण तब होता है जब कोई एक आसमानी पिंड जैसे कोई ग्रह या चांद किसी दूसरे पिंड पर अपनी परछाई डालकर उसकी रोशनी को कुछ देर के लिए रोक देता है। और इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल के तीन मुख्य किरदार हैं, हमारा सूरज, हमारी पृथ्वी और हमारा प्यारा चांद। जब ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं ना, बस तभी ग्रहण की ये शानदार घटना होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की, उस अनोखे पल की जब दिन के उजाले में चंद्रमा ही सूरज पर अपनी छाया डाल देता है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते घूमते ठीक सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इससे होता यह है कि चंद्रमा सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने से रोक देता है। इसका क्रम याद रखना बहुत आसान है, सूरज, फिर बीच में चंद्रमा और आखिर में पृथ्वी। और एक मजेदार बात जानते हैं, ये घटना हमेशा अमावस्या के दिन ही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो वक्त है जब चंद्रमा अपने सफर में ठीक सूरज और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है। सूर्य ग्रहण भी पता है 3 अलग-अलग तरह का होता है। एक तो है पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें चांद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है। सोचिए, कुछ पलों के लिए दिन में ही रात हो जाती है। फिर आता है आंशिक ग्रहण, जिसमें सूरज का सिर्फ एक हिस्सा ही ढका हुआ दिखता है। और तीसरा, जो देखने में सबसे कमाल का होता है, वो है वलयाकार ग्रहण। इसमें चांद सूरज को पूरी तरह नहीं ढक पाता, जिससे आसमान में एक चमकती हुई आग की अंगूठी यानी रिंग ऑफ फायर दिखाई देती है। लेकिन हां, एक बहुत ही जरूरी चेतावनी, सूर्य ग्रहण को कभी भी भूलकर भी नंगी आंखों से सीधे नहीं देखना चाहिए। सूरज की तेज किरणें आंखों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छा, अब सूरज की बात हो गई तो जरा चांद की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान चांद अपना रूप कैसे बदलता है। चंद्र ग्रहण की कहानी सूर्य ग्रहण से एकदम उल्टी है। इसमें क्या होता है कि हमारी पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है और पृथ्वी की जो बड़ी सी छाया है वो सीधे चांद पर पड़ती है, जिससे वो अंधेरे में डूबने लगता है। और ये खगोलीय घटना हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होती है, जब आसमान में चांद अपने पूरे शबाब पर होता है। चंद्र ग्रहण भी 3 तरह के होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाता है और अक्सर एक अजीब से लाल रंग का दिखने लगता है। इसे ब्लड मून भी कहते हैं। फिर है आंशिक ग्रहण, जिसमें चांद का बस कुछ हिस्सा ही पृथ्वी की छाया से ढका होता है। और एक होता है उपछाया ग्रहण, जिसकी परछाई इतनी हल्की होती है कि उसे पहचान पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। पर यह सवाल तो मन में आता ही होगा कि आखिर पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद का रंग चमकीले सफेद से एकदम गहरा लाल क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर से गुजरती है, तो हमारा वायुमंडल नीली रोशनी को तो चारों तरफ बिखेर देता है, लेकिन लाल रोशनी को अपने अंदर से गुजरने देता है। यही बची हुई लाल रोशनी मुड़कर चांद तक पहुंचती है और इसीलिए हमें चांद लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये तो हुई विज्ञान की बात। चलिए अब विज्ञान की दुनिया से निकलकर उस प्राचीन पौराणिक कथा की ओर चलते हैं, जो ग्रहण को राहु और केतु की कहानी से जोड़ती है। कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तो राहु नाम के एक असुर ने चालाकी से देवताओं का भेष बना लिया और अमर होने वाला अमृत पी लिया। लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसकी ये चालाकी पहचान ली और भगवान विष्णु को सब कुछ सच सच बता दिया। इससे पहले कि अमृत उसके पूरे शरीर में जाता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि राहु अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था, उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर कहलाया राहु और धड़ बना केतु।
और ऐसी मान्यता है कि उसी अपमान का बदला लेने के लिए राहु और केतु आज भी सूरज और चांद का पीछा करते हैं और समय समय पर उन्हें निगलने की कोशिश करते हैं, और इसी घटना को ग्रहण कहा गया। तो हमने दोनों ही पहलू देखे, एक तरफ सदियों पुरानी कथा और दूसरी तरफ ब्रह्मांड का सटीक विज्ञान। अब देखते हैं कि आज के दौर में हम इन दोनों के बीच एक सही तालमेल कैसे बिठा सकते हैं। देखिए, जहां पारंपरिक मान्यताएं हमें ग्रहण के समय ध्यान और मंत्र जाप करने को कहती हैं, वहीं विज्ञान इसे एक खूबसूरत खगोलीय घटना के तौर पर सुरक्षित ढंग से देखने और सराहने की बात करता है। लेकिन हाँ, एक बात पर दोनों सहमत हैं, सूर्य ग्रहण को कभी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए और इससे जुड़ा कोई डर या गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। तो सार बस इतना ही है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण ये डरने की नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान की अद्भुत घटनाएं हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा ये ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना सटीक और कितना खूबसूरत है। और अब जाते जाते एक सवाल, क्या आपने कभी अपनी आंखों से कोई ग्रहण देखा है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय विज्ञान, जय ज्ञान।